पाई टें वापस आ गए हम फिर से। और आज ना मतलब इफ़ वी हैवंट ऑलरेडी रफल्ड अ फ्यू फेदर्स, ऑलरेडी कमेंट्स में थोड़े लोग आए हैं जो हमने पुरानी बकवासें करी हैं। अनाप शनाप लिखने वाले लोग तो आए हैं कि हाउ कैन यू से दिस, हाउ कैन यू से दैट, ये वो आँचा पाँचा कमेंट्री वाला हमने डाला तो उस पर भी बड़ा ज्ञान पेला जा रहा है हमारे ऊपर। बट निडर होकर आगे बढ़ते हुए क्रांतिकारी की तरह हम चलते रहेंगे, क्योंकि इफ यू थॉट दैट वाज हाय 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 बिकॉज इफ यू थॉट दैट वाज कंट्रोवर्शियल देन वी कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग। बिकॉज आज जिस इंसान के बारे में बातचीत करेंगे जो आप देख सकते हैं वहाँ पे, द धोनी क्वेश्चन, एम एस धोनी। देखो जी, पहली बात तो अभी बीच में सब बात कर रहे थे कि यार ये रिटायरमेंट होने वाले हैं, पिताजी माताजी पत्नी बेटी सब आपको स्टेडियम में दिख गए, तो लोगों ने जी अपने आप ही रिपोर्टें चला दी कि जी अब ये रिटायर कर रहे हैं। भाई वन गाय डिड अ 7 minute सेगमेंट on trying to lip read what his wife and daughter are talking to each other. उसमें ही सिंह मैंने पढ़ लिया, लास्ट मैच है ये भी पढ़ लिया उसने। तो उन सब रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए धोनी साहब बाहर आए हैं एंड आई थिंक 55 साल बाद उन्होंने इंटरव्यू दिया है किसी के साथ, तो वो पॉडकास्ट। बट हियर्स द ट्विस्ट, पॉडकास्ट अगर सुनना है तो उनका जो ऐप निकला है उस पे जाना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और उसके बाद आप उस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं। नहीं तो तब तक जो थोड़े बहुत लीक्स सोशल मीडिया पे चल रहे हैं आप वो गैदर कर सकते हैं। दिस इज द बिगेस्ट वन कमिंग आउट फ्रॉम देयर। पाजी, now whether he's retiring or not is not the question. Okay. The point is, और हमारे आज के इस चैट का मकसद यही है, what do you do in a format like this where the format has changed कि जी 2 या 3 टॉप के खिलाड़ी, 4 के टॉप के खिलाड़ी चलेंगे, बाकी सब सपोर्टिंग रोल करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अब फॉर्मेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। आप बल्लेबाजी की बात करो, सब ने आके अपना रोल अदा करना है वहां पे, ठीक है, और उसी स्पीड पे अदा करना है, इन अ सेंस सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से, ऑल दोस थिंग्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आप कर लो, राइट। ऊपर से आप एक कीपर हैं एंड उस मामले में सर मेरे हिसाब से अभी भी उनके आसपास कोई नहीं है जो आपने स्टंपिंग इफेक्ट करते हुए देखी हैं। फिर ऊपर से यू गॉट द बेस्ट सीट इन द हाउस। आप कंडीशंस का जो आप मुआयना करते हो उस लिहाज से और कोई करता नहीं है, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ वहां पे कप्तान है, बट यू कैन इन इफेक्ट influence decision making to decide who bowls when, who does what, and that for a sense he's been top and that. तो 1 2 3 3 facets मैंने डाल दिया आपके सामने। बल्लेबाजी चल रही है कि नहीं चल रही है, पहले ये बताओ आप मुझे। आपने कुछ आंकड़े निकाले तो मैं डाल देता हूं आपके लिए वो आंकड़े, है ना। देखिए बात तो सिंपल है, एम एस धोनी इज लेजेंड, इज एन अल्टीमेट लेजेंड। ही इज arguably, inarguably, whichever tone you want to take, most would say it's not arguable. He is the best captain Indian cricket has seen, IPL has seen. तो मतलब बात तो करने की जरूरत नहीं है उसको, कब तुम निकालोगे, तुम कौन होते हो बताने वाले। नहीं ये कोई सोच नहीं है मेरे भाई, सॉरी माफ करना, हमारा दिमाग उनकी तरह नहीं चलता। देखो मेरी सोच ये है कि हम उनकी सोच से मैच ही नहीं कर सकते, तो सोचो ही मत। आप खेले वाले बंदे हो, खेले हुए हैं, की बात जो होती है वो प्लेयर नहीं डिसाइड करता मैं कब जाऊंगा सर। नहीं कैसे आप डिसाइड, ये इंडियन क्रिकेट है भाजी, क्या बात कर रहे हो, प्लेयर डिसाइड करते हैं इधर। नहीं, सही या गलत की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये फिर आप टीम पीछे होगी ना फिर उस लिहाज से। नहीं, ये देखिए ब्लैक अगर आप उस नहीं अगर आप उस 11 में हो तो आप कुछ वैल्यू ला रहे हो उस 11 को, ताकि वो एक विनिंग टीम बने। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, सिंपल सी बात, दैट वैल्यू स्टिल परसिस्ट्स, राइट? Of course it does. That is the point. And the bottom line is, without MS Dhoni, is CSK, and it is not. पर पाजी कभी तो आगे बढ़ना पड़ेगा। पर वही तो पॉइंट है ना। सी दैट इज ये प्रश्न जो आपने पूछा ना, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन होता है, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता है जवाब देना वाला। मतलब दिस इज लाइक सेइंग कि कब शादी करें, पता ही नहीं होता कब। आपकी तरह नहीं है सब कि मतलब जल्दी कर ले, बट टाइम लगता है। 50 बच्चे बना लिए। लोगों को समझना होता है। अब एमएस धोनी का सिचुएशन ये है, वेरी सिंपल है, कि वो क्यों जा रहा है इतना लेट बैटिंग में। वो कह रहा है कि यार मुझे आई हैव टू ग्रूम द नेक्स्ट जनरेशन, आई हैव टू गिव कॉन्फिडेंस टू एवरीवन एल्स एट द कॉस्ट ऑफ ऑल द क्रिटिसिज्म दैट ही इज गेटिंग। ही इज सेइंग यार मैं जाऊंगा यार, जब जाऊंगा पहले इनको खेलने दो, इनको चांस दो, जितना चांस है सकता अंडर माय शैडो, बिकॉज़ राइट नाउ क्रिटिसिज्म विल स्टिल कम टू मी, नॉट टू देम। बट द अदर इशू इज, एक बड़ा इशू है, देखो चेन्नई की फॉलोइंग आरसीबी की फॉलोइंग की तरह है,
बहुत बहुत टाइट है वो, और भाजी वो पहली बारी चेन्नई मैंने के लिए देखा बनता है, है पहली धोनी बारी के देखा साथ, है, हाँ है उनके ना? खिलाफ गंद लिख रहे हैं पर लोग। पर आरसीबी की फॉलोइंग आरसीबी के लिए है, कोहली के लिए नहीं है उतनी, और चेन्नई की फॉलोइंग धोनी के लिए है, सीएसके के लिए नहीं है उतनी। तो भाजी पंगा पर यहाँ क्या पे ये पढ़ो पंगा ना आप। यहाँ पे ये है कि ये मतलब ये देखिए आप, धोनी says he doesn't decide his retirement, his body does. Interestingly, back in the day, Dhoni was merely deciding for other people's bodies in 2008, नहीं 2000. यार व्हाई नॉट, Yeah, बात this तो is सही what बोल is रहे हैं। known as also a false equivalence. Looks like the podcast was a stunt to buy another season worth of artificial loyalty नहीं नहीं from a वो delusion. ठीक है, वट एवर इट इज, वो क्या उसका बात अपनी सोच है। मैं कह रहा हूँ जो चीज़ आप इमेजिन नहीं कर सकते थे, मैं आपकी हाँ में हाँ मिला रहा हूँ कि वो एक पागलपन है एक बंदे के पीछे, एंड यू वुड हैव नेवर इवन एक्सपेक्टेड। बट ये तो चलो ये फिल्टर्ड सा कमेंट है इसलिए मैंने लिया है। अनाप कहाँ शराब फिल्टर लिखने है? वाले बहुत, नहीं हाँ नहीं, मैं फिल्टर्ड ही समझ, है भाई। मैंने बहुत गंद देखा है इसी मीडियम पे धोनी साहब के नाम पे, भाजी आप रात को राइट। क्या करते हो? रात को अब क्या पाजी करते यही यही अपना काम है, ऑल कंज्यूम्ड हम इस मामले में। बट माय पॉइंट इज दैट कहीं ना कहीं जो फ्रस्ट्रेशन फैंस दिखा रहे हैं, चाहे छोटे नंबर्स में हो चाहे बड़े नंबर्स में हो, हो? जायज है कि नहीं? एंड भाई टू सम पॉइंट जायज है। ठीक है, टू सम पॉइंट है, पर अब आप आंकड़े निकालिए लो जी, आओ की स्टैट्स आ गए। ऑफ एमएस धोनी, ठीक है? अब ये आप देखिए, लोग आराम से, मैं इनको बताता हूँ कि देखिए इन द लास्ट 5 एडिशंस 0 50s फ्रॉम मिस्टर धोनी, बट दैट्स नॉट बट हिज रोल टू गेट 50s। इन द 2019 एडिशन ही हैड 3 50s, ओके? अब 2022 में he had the third most knockouts among the top 45 run getters, okay? In 2023 second best strike rate and most knockouts, 8 But पाजी दैट 8 बार काउंट्स फॉर आउट नथिंग, थर्ड मोस्ट नॉट आउट्स काउंट्स फॉर नथिंग भाई। No, अगर no, आप I know, मैच जिता के नहीं but आ रहे हो, but नॉट look आउट at, रहने का पॉइंट क्या है? no, he's, but at that time he was, na, in 2023, 24, 25, there have been instances where he has taken the team till the end and made them win tournaments, got them to the final, made them win key matches. 2024 most knockouts, and in 2023 among all batters. नॉट आउट्स डोंट काउंट फॉर एनीथिंग No, पाजी they मेरे do, हिसाब से तो। you know क्यों? what they tell you? You know what they tell you? They tell you that this is a batsman, and of course they count, yaar. They tell you that this is a batsman that says कि यार जब मुझे मारना है ना मैं मारूंगा। पर कितनी और बारी मार पा, ये लो देखो, और अब सॉरी मैं आपको ही कर रहा हूँ। द लास्ट टाइम धोनी हिट अ बाउंड्री इन विनिंग एन आईपीएल रन चेज April 21 2022, since then he's hit 30 boundaries and 8 chases, all defeats। अब ठीक है, बताओ आप। no, this is absolutely true, but go back to that stat and what does it say about? सॉरी हाँ। Okay, what does it say? It says one thing, that this guy is a guy who doesn't get out when he doesn't want to get out. हाँ ये पॉइंट है। भाजी, अब पंगा यहाँ पे है, but the game has moved on from that। पॉइंट भाई, फाइनल हाँ जी, मेन हाँ पॉइंट जी। क्या है? The anger is not, I think, against Dhoni. It is against the fact that he is not utilizing himself the best that he can. All commentators that have spoken out, वो सब यही कह रहे हैं कि यार ये इतना अच्छा बैट्समैन है, इसको इतना लेट नहीं जाना चाहिए। आर अश्विन और रविंद्र जडेजा इसके आगे क्यों जा रहे हैं? भाजी ये फिर पंगा यार, नहीं फिर आप ये ऐसे कमेंट्स भी पढ़ो ना कि मतलब अगर कोच साहब आके कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई डोंट थिंक ही कैन लास्ट 10 overs because of his knee, of course he's got a knee issue and that knee issue has been there for a couple of years as well। बट अगर आपके घुटने का इशू है और कोच साहब खुद कह रहे हैं कि अगर आप इतना भागदौड़ नहीं कर सकते, विच फॉर मी इज अ लिटिल स्ट्रेंज टू अंडरस्टैंड, बिकॉज 20 ओवर के लिए तो आप उठक बैठक कर ही रहे हो, और घुटने को मैं भी जानता हूँ बड़ी अच्छी तरह कि घुटने में उठक बैठक जो आप करते रहोगे उससे थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। तो अगर आप वो सह सकते हो तो भाग भी सकते हो। बट माई पॉइंट इज दिस, सी दिस इज माई पॉइंट, जब आप 11 का चयन कर रहे हो, आप 11 का चयन कर रहे हो कि ये मेरी बेस्ट 11 है फ्रॉम अ विनिंग पर्सपेक्टिव, ठीक है? तो अगर मैं इस सीजन के 14 मैच खेल रहा हूं, ये मेरी 11 है जो 14 में से एटलीस्ट मेरे को 8 मैच जिता देगी ताकि मैं प्लेऑफ में पहुंचाऊं, राइट? दैट इज योर गोल नंबर 1 व्हेन यू गो इनटू लीग स्टेज ऑफ आईपीएल। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये जो आप ऐसे कर रहे हो, सी इट्स नॉट जस्ट दिस गेम जहां आप लेट आप बल्लेबाजी करने आए और उसके बाद आपने ये बातचीत करी। सनराइजर्स कौन सा आखिरी मुकाबला था जहां पे विजय शंकर के साथ पारी खेली, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, वहां पे अब आप देखो ना, अब आप कह रहे हो कि ही इज चूजिंग व्हेन ही वांट्स टू हिट अ बाउंड्री। The other way of deciphering is that maybe he still can't hit those boundaries. No. This is not the point. This is what is people are forgetting. MS Dhoni has always been, whether he played for India or he played for IPL, वो उस तरह ही करते हैं, वो लेट तक ही ले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नॉट आउट के जो फिगर्स हैं उनके आईपीएल के लिए हैं, वो इवन इंडियन टीम के लिए थे, वो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है। गौतम गंभीर को अच्छा नहीं लगता था, ये भी बात थी। देखिए
बात अपने जो बात करी है स्टीफन फ्लेमिंग कोच साहब जो कह रहे हैं, ये लो ये पढ़ो आप, ये वही मैं कह रहा हूँ ना, आप जो कह रहे थे, एमएस धोनी केम आउट टू बैट व्हेन सीएसके नीडेड 110 फ्रॉम 56, ओके, वेरी डूएबल इन टुडेज डे एंड एज फ्रॉम एन आईपीएल पर्सपेक्टिव, हमने बहुत बारी देखा है ये होते हुए, स्कोर्ड हिज फर्स्ट बाउंड्री व्हेन दे नीडेड 63 फ्रॉम 15, इसका राइट, सीएसके तात्पर्य डिड क्या नॉट है? लूज अ सिंगल विकेट इन दैट पीरियड, विजय, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ब्लेम इन पे आता है, विजय हाँ, शंकर भी है दूसरी बार, एंड सो ठीक है, व्हाटएवर दैट सीन माइट बी, बट द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया है कि अगर साहब 10 ओवर बचे हैं आप जाओगे तो बहुत मुश्किल है कि वो काम खत्म करेंगे, देखिए उतना बड़ा अगर तात्पर्य काम बचा है, इस आपको इस अगर चीज, जाना है तो आखिरी के 3 में जाओ, पर हो क्या रहा है कि आखिरी के 3 में भी आप जा रहे हो लेकिन काम खत्म नहीं हो रहा सर, तो इसलिए यो नॉट आउट्स जो आप कह रहे हो, आई अंडरस्टैंड दैट इज स्टाइल, टेक इट डीप, जितना डीप लेके जा सकते हो अच्छा है, वो पुराना स्टाइल हमने देखा है, बट यू आर नॉट क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन, अर्लियर यू वर क्रॉसिंग द फिनिशिंग लाइन, तो बात कर, अब आप मुझे नहीं एक चीज कर रहे बताइए हो। पंडित जी, एक चीज बताइए मुझे कि इनमें से कौन है इनकी पूरी टीम में जो क्रॉस हम्म करा सकता है फिनिश लाइन? अगर अभी भी आप देखो तो हम्म बिटवीन आप इनके स्क्वाड को निकाल लो और मुझे बताओ कि हु इज बेटर देन एमएस धोनी टू फिनिश द मैटर। द पॉइंट इज यू ऑलरेडी लॉस्ट द मैच बाय द टाइम धोनी इज कमिंग इन। तो भाजी देन यू स्टिल गॉट टू योर थिंक बेस्ट अबाउट, बेट। नो नो, ही स्टिल ही योर स्टिल योर बेस्ट बेट। बेस्ट बेट, या हाँ, भाजी नो, जकर डॉक्टर कह रहे आई हैं, वुड ये नो जकर डॉक्टर को भाजी, मैं पूछना चाहता हूँ इनको कमेंट्स में, ये ट्विटर जो कह रहे हैं कि भाई जरा हम्म बताना कौन करेगा ये काम, इनमें से पाजी, आई कौन वुड है? हैव टू डिसएग्री, आई वुड हैव टू डिसएग्री, सी नाम आई टेल बताओ यू ना। व्हाट, मेरे हिसाब से पाजी, मैं आपको ये बताता हूँ, अगर मैं धोनी जी का चयन जो हो रहा है, एंड हाँ इफ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ गिव योर रीजनिंग फॉर दैट चयन, आई हाँ वुड स्टिल से yes 100% he walks into that 11 because as a हाँ, wicket keeper and as a tactician he is par excellence, so खत्म एग्जैक्टली, कहानी, जो खत्म इनकी कहानी। बल्लेबाजी है और जो आप इनसे बल्ले से चाह रहे हो वो भूल जाओ, जो आ रहा हाँ, है बोनस रन है, करेक्ट, तो ये मत एक्सपेक्ट करो कि वो जनाब पहले क्यों नहीं आ रहे, बाद में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अगर ये एब्सोल्युटली। आपने मान लिया तो खत्म कहानी ना भाई, फिर बिकॉज हाँ, उस डिपार्टमेंट में देर इज नो वन क्लोज टू, देर इज नो नो नो, वन क्लोज टू राइट, माय पॉइंट इज यार, इफ यू हैव अ बेटर बैटिंग में ऑप्शन, आई एम सॉरी, let's say KL Rahul is sitting outside, he's a keeper batsman, then I'd say yeah, play KL Rahul. But ऑफ कोर्स, right now there is no situation, there is nobody who can replace him, who is a better hitter of the ball and a better wicket keeper and a better tactician. He's 3 in 1. So what is this? The only problem is कि हिटर हो तो बहुत there, पाजी, ये आपने आंकड़े निकाले, ये लगा रहा हूँ आपके, हाँ जी, हाँ, मतलब देखिए यार, look at the strike rate right now, okay? You're talking about 220, in the last season, 182 हम्म before that. This is solid stuff, yeah. I mean, I don't know like how I can say anything about this, but look, basic thing. Stephen Fleming is giving the aura that he is not somebody who can kind of decide Dhoni's future. Udech menu tension hai. I have a problem with that. तो वही तो मैं कह रहा हूँ पाजी, I'll आपसे tell you बिगनिंग why. में भी मैंने वही बोला, प्लेयर नहीं डिसाइड कर सकते ये सब चीजें, देन यू नहीं, आर पुटिंग because टीम बाद में, द सीन इज दैट किसी को तो बताना पड़ेगा कि धोनी जी या तो आप आगे जाइए और शुरुआत से ही अग्रेसिव खेलिए, 10 ओवर खेलिए, आपकी नी हो या ना हो। क्योंकि क्या हो रहा है कि यू आर सेंडिंग जडेजा एंड अश्विन, हुआ बाय द वे डिसेंट बैट्समैन, बट व्हेन यू आर ऑलरेडी फेसिंग अ टारगेट वेयर यू नीड टू गेट 12 रन्स इन ओवर, तो यू नीड टू कम ना, देन यू आर द बेस्ट बेट, यू नीड टू फेस द मोस्ट नंबर ऑफ बॉल्स। ये पॉइंट है। भाई यू नो आई हैव अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, आई थिंक क्या गलत कर रहे हैं कि अगर आपने उनको विकेट कीपिंग और टैक्टिक्स के लिए रख रहे हो, मेरे हिसाब से तो कभी आपको एक्सरसाइज कर लेना चाहिए आपका वो जो क्या कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर, और अगर आपको सपोज इम्पैक्ट प्लेयर बल्लेबाजी में एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है तो आप एक्सरसाइज कर लो और उनको बिठा दो, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी बल्लेबाजी नहीं हो रही है, नहीं हो रही है अभी बल्लेबाजी, Go back to that Stephen Fleming quote, tweet, अभी लगा रहा हूँ, that quote, है ना? कोट अभी लगा रहा हूँ, Quote लगाओ जी। हाँ, if you can zoom in, that'll be great. But लगा you रहा know, हूँ, एक मिनट, the balancing act. This is Chennai Super Kings as an establishment, including its owner. I bet you, वो सब कह रहे हैं कि यार देखो, everything revolves around Dhoni, and we don't have a Dhoni-like personality who can take charge. वो सीन नहीं हुआ है अभी तक, है ना? और जब तक वो ना हो तो आपको रखना ही पड़ेगा उन्हें, और वही आपके बेस्ट ऑप्शन है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तो शुरुआत है आईपीएल की, कि ये अंत में नॉकआउट मैचेस में ये अपने दिमाग के साथ क्या करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे प्लेयर्स पे इन्फ्लुएंस आता है, ये हमने देखा है 18 साल से कि ये मतलब जादू करते हैं यार।
ये नॉकआउट मैचेस में ये श्योर ये पाजी, करते आई हैं। डोंट थिंक तो आप एनीवन विल डाउट, बट मेरे हिसाब से मैं तो ये कह रहा हूँ, जब आप 43 साल के हो जाते हो एंड कभी कभी जब यू डोंट क्रॉस द फिनिशिंग लाइन और आपकी सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी थोड़ी वेवर करती है, तो फिर सवाल लोग उठा सकते हैं, जायज क्या है है सवाल? सवाल क्या है? कि जायज है बतौर बल्लेबाज आप इस टीम में क्या कर रहे हो, अच्छा, तो क्या कर रहे हो आप बतौर व्हाट इज बल्लेबाज? एमएस धोनी डूइंग इन द टीम इज द क्वेश्चन। या नो, एज अ बैट्समैन व्हाट आर यू डूइंग इन दिस टीम? बट ही इज नॉट सिंपल. देयर एज अ बैट्समैन No, but that राइट is नाउ, one ही part of हिमसेल्फ your इज what you're adding to this team. That is one part श्योर of what you're adding. या तो आप श्योर। बोलो कि हम 10 से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बाकी जो 11वां एक जो बंदा आएगा वो जो भी आ रहे हैं बोनस रन आ रहे हैं. वो भाई देखो, गल बड़ी सिंपल है। एमएस धोनी इज सच अ फिगर, ही इज सेइंग यार we have decent batsmen who can go ahead of me and probably do as well as I can do, send them up. I am questioning the fact that that statement is actually false, because his strike rate, his not outs to me signal कि यार actually better than Jadeja, better than Ashwin, better than most other batsmen in Chennai Super Kings, so he should go up, he should go 3 down, he should go 4 down, तब मजा आएगा। That's what the fans are asking। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है पाजी, चेन्नई सुपर किंग्स एस्टैब्लिशमेंट को पंगा पड़ गया है, बिकॉज they are in a situation where the fans love this one guy। Yes. Okay, उसको कैसे तुम बोलोगे कि यार तुम जाओ? नहीं ठीक पाजी, है, क्या नहीं पाजी, this I don't buy. I'm sorry. नहीं तो यही तो पॉइंट है। अरे यार नहीं रोहित पाजी, शर्मा but के this साथ तुमने this देख लिया क्या हुआ? रोहित शर्मा को हाँ वो कैप्टनसी से हटाया, वो होने I लग गया। agree that is a case study on how not to handle things. तो how do you वो तो handle चलो ठीक नहीं, but पाजी I am sorry, but see how you handle it is a different thing. बट द पॉइंट इज, इफ अगर कल को आपका टीम मैनेजमेंट और कोच ये सोच रहा है कि हम इनको कैसे बोलें, देन यू आर ऑलरेडी गोइंग डाउनहिल सर, तो यू आर ठीक है, ऑलरेडी गोइंग डाउनहिल, तो यू आर every ऑलरेडी team गोइंग goes डाउनहिल. downhill। नहीं नहीं पाजी, व्हाट डू यू मीन एवरी टीम गोज डाउनहिल? of course it does, You transitions have to में। arrest it then. You have to arrest it then, पाजी. But See, पाजी what Ponting is saying is what we guys are also saying. MS Dhoni's keeping is not getting any worse. He's not missing many. He's as good as ever. CSK are one of the most successful teams in the IPL history. MS is still a dangerous guy in the IPL. 100%. One second. 100%. Let us, मतलब प्रश्न टेबल पे डालिए आप, जैसे आप खाना डालते हैं टेबल पे डिशेस के साथ। आपकी भिंडी हो गई, भिंडी आपका ये कह रहा है कि वो बैट्समैन कौन है। आपकी बटर नान हो गई कि यार वो 7 डाउन आ रहा है या 5 डाउन आ रहा है या 4 डाउन आ रहा है, क्या हो रहा है। आपका दाल मखनी हो गया, दाल मखनी में आप पूछ रहे हैं कि भाई कि यार ये कैप्टन की तौर पे है, पर्सनालिटी की तौर पे है, टैक्टिशियन की तौर पे है, यहाँ पे बैठे हैं, कंफ्यूजन तो है ना बाजी, कंफ्यूजन तो है। नहीं तो आपका इस शो के लिए प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, लोग क्या कह रहे हैं कि इज ही रिटायरिंग? स्पेकुलेशन वहां से शुरू हो गया खत्म हो गया, वो कैंसिल हो गया। He's not retiring. ये हवा में बात कैसे आई? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि यार अब क्या हो नहीं, मेरा सवाल यही है पाजी, देन हाउ डू यू लुक एट हिज प्लेस इन द टीम? बतौर बल्लेबाज मैं तो नहीं गिनता इनको टीम में, तो मैं कह रहा हूँ एज अ कीपर एंड एज अ टैक्टिशियन दैट इज फॉर मी इनफ। पाजी आपने बड़ा अच्छा रील करा उस दिन, उसमें आपने मनी बॉल के बारे में बात करी, उसमें टैक्टिक्स के बारे में बात करी। मनी बॉल जो मूवी है ब्रैड पिट की, उसमें बस सिंपल सी चीज बताते हैं कि दे हैव गॉट बिट्स एंड पीसेस प्लेयर्स, जिसको किसी ने रविंद्र जडेजा को एक बार बुलाया था और उसने समझा दिया था कि मैं बिट्स एंड पीसेस प्लेयर नहीं हूं। बट आप देख लीजिए कि ऑफ ऑल द प्लेयर्स इन चेन्नई सुपर किंग्स, nobody has the keeping skills of MS Dhoni, nobody has the brain of MS Dhoni, nobody can possibly run as fast, who has better judge of a run right now, and nobody is a better six hitter than MS Dhoni. No paji, who is a better six hitter than MS Dhoni in the finish? No paji, but Shivam Dube है पाजी आपके पास, क्या बात कर रहे हो आपके पास? You are using Shivam Dube because he can do many other things a bit ahead. But he's not better than Dhoni. I agree with you कि उनसे पहले जो सारे बल्लेबाज हैं, No, he on current. See, don't look at Dhoni's aura and what he's done in the past. On current form. No, Paji. You can argue this, but arguably speaking, let's say, if we agree to disagree on this matter, Dhoni's as good, and you need 2-3 finishers. Subjective, Paji, I agree with you, but I think mota what you will agree with me is कि ऊपर के जो 6-7 बंदे हैं वो भी नहीं कुछ कर रहे इस बारी। एक्चुअली प्रॉब्लम तो वही आ रही है, ऊपर के बंदे जो हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे इस बारी। तो जिस बंदे को सपोज आपने ब्रैकेट किया हुआ है कि वो 10% का भार एंड का हटा लेगा और वो कर लेगा अपने आप, सडनली उस पर 40% का भार आ रहा है और एक बारी नहीं आया, 2-3 मुकाबलों में हो गया, तो इसीलिए ये चर्चा शुरू हो गई है ऊपर से। तो आई गेट योर पॉइंट कि द अदर गाइज नीड टू वे इन ऑन व्हाट दे आर डूइंग, एंड देन मे बी यू विल सी दैट बैलेंस एज टू व्हाई यू जस्टिफाई
this great man's place in that 11, right? There is the other way, वो जिसके बात आप बात कर रहे थे और इन मोहतरमा ने बात करी है, even though she said it very bluntly and maybe don't agree completely the way she said it, a whole team balance is thrown out by insisting on playing someone for marketing, promotional and brand value purposes, because you will agree that that brand is associated with one person. That brand worships, that entire brand is built around that one person. And everything around him, and suddenly अगर वहां पे भी रोहित शर्मा वाला सीन हो गया, publicly listed company, sir, publicly listed company, yes, then the brand takes a beating. And things of course go down, and then how you recover and so on and so forth, and maybe you don't recover because ये इतना बड़ा बंदा है. तो इसीलिए ये जो ट्रांजिशन है जो आ रही है 100% आ रही है, आज नहीं तो कल आ रही है. You have to handle it in a very smooth and delicate way. That is my only point. वो धोनी जी is not the kind of person. देखो, the other thing is that what can be done right now. ये क्वेश्चन है. हम अपने आप को चेन्नई के कोचिंग स्टाफ में डाल देते हैं एक सेकंड के लिए, ठीक है? आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में? आप कर क्या सकते हो? आप क्या धोनी के साथ बैठ के आप कह सकते हो, धोनी जी आप दो मूव योरसेल्फ अप 2 steps. वही कर सकते हो. ठीक है. अब अगर आप वो कर सकते हो तो आप वो करिए. अब धोनी अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं? अब स्टीफन फ्लेमिंग का कोट कह रहा है कि उसको बैलेंस करना है कि 10वें में ओवर में नहीं आना, 13वें में आना है, 15वें में आना. ठीक, अब 6 आउट हो रहे हैं पहले 10 ओवर में, तो आउट हो रहे हैं, तो पंगा तो वहीं पड़ रहा है ना, बिगनिंग में ही पड़ रहा है. तो हमने भी मतलब देखा है कि ये टीम उतनी भी लाजवाब नहीं है, पर धोनी जी हैं और धोनी जी कुछ भी कर सकते हैं. इनकी स्पिनिंग ब्रिगेड बहुत अच्छी है, अश्विन के साथ जडेजा और वो अफगानी, मतलब जान है वहां पे. ठीक है. अब ये देखिए क्या, आई एम 43 बाय द टाइम आईपीएल 20, ही इज नॉट द काइंड ऑफ गाय हु रिटायर्स मिड टूर्नामेंट. पहली चीज तो ये, ओके, नहीं, वो नहीं करते. ठीक है. दूसरी चीज, जब वो जाते हैं किसी को ज्यादा कुछ नहीं कह के जाते, वो ज्यादा अपना शोशा नहीं करते. हम थे प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सडनली 2 घंटे बाद हम पत्रकार थे उस टाइम, 2 घंटे बाद कि भाई आई एम रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट. एक बंदे को नहीं पता था कि ये. श्योर भाजी, श्योर, आई एग्री. एंड आई थिंक हम सब वहम में ही थे, बैठे हुए थे. आई डिडंट एग्री कि वो बीच टूर्नामेंट में जाने वाले हैं, बिकॉज बीच टूर्नामेंट में अगर आप चले गए तो आपकी टीम के भी पत्ते शो हो जाएंगे, और ज़्यादा, थोड़े और ज़्यादा पत्ते शो हो जाएंगे. तो जो भी होना है टूर्नामेंट के बाद, और ये पिछले 2 टूर्नामेंट से विवाद चल ही रहा है, और कंटेंट क्रिएटर्स हमारी तरह बैठ के व्यूज भी कमा रहे हैं कि आज रिटायर हो रहे हैं, कल रिटायर हो रहे हैं, परसों रिटायर हो रहे हैं. 2 साल से चल रहा है, चर्चा चल रही है. धोनी ने बड़ा अच्छा करा था एक बार किसी हाँ, देखा, आई नो दैट बॉय, द ऑस्ट्रेलियन बॉय, लवली बॉय. दैट ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट हैड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एंड ही ब्रॉट हिम अप ऑन द स्टेज कि यार तू बता कि am I still fit enough, am I still the great wicket keeper, can I still outrun anyone, something like that. And the guy said yes. So do you think I should play 29? मतलब ये बंदा ऐसा है, खुद चले जाएगा. Sure पाजी, I'm sorry पाजी, but team sport and team everything, the individual doesn't decide. However big the individual is. He is okay. No. Then that's where you're wrong. If you think that one person is the team and you ask him, he will not say the same. वो नहीं बोलेगा आपको. I'll give you an example. In the Indian cricket, नहीं बाजी. I'll give you an example. In the Indian cricket team, if MS Dhoni was captain, do you think he would tell Sachin Tendulkar how to bat? Of course not, Paji. Okay, great. In the same way, बात simple सी चीज है कि Stephen Fleming has said in his quote also कि यार I don't even ask him when he's going to retire now because अब हो गया, बहुत थक गए भाई हम, वो 40 साल का हो गया, 44 का होने वाला है. The situation is that just because Stephen Fleming is coach and somebody is owner doesn't mean MS Dhoni doesn't run the show. He is still sure, the sure Paji, but no Paji, from a team perspective, I am sorry, आप भी खेलो, मैं भी खेला हूँ, individual above team कभी नहीं होगा. No, but he is putting अगर individual above team हुआ तो फिर team. One sec, how is Dhoni putting himself ahead of the team? Please tell me. No, I am not saying he's putting himself. I am saying जब भी जो decision लेगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, और अगर लिया जाएगा तो वो टीम के हित में लिया जाएगा, by the team, not by the individual. Individual नहीं decide करेगा कि मैं बैठा हूँ यहाँ टेंट लगा के. With all due respect. तो कौन? One sec. But who is?
Who is going to decide? द मैनेजमेंट, द कोच, जो भी आपका फ्यूचर Okay, डिसाइड करता है got it. कि आगे वाले, चलो इस साल तो आपने डिसाइड कर लिया है, ही इज तो ठीक है, pretty front and center of your team, there is no doubt right, about it. आपने टीम fine. उनके इर्द गिर्द बनाई है, अनकैप प्लेयर का रूल भी आ गया, तो आपने टीम में वो बैठ भी गया आराम से पैसों के हाँ, हिसाब से, राइट? हाँ. बट अगले साल जैसा भी आपका ये सिचुएशन जाता है, जो भी वो डिसीजन लेगा, MS धोनी should not be taking that decision regarding whether MS Dhoni should be carried on with or should be asked to move on. It can't be like that. I'm sorry. It can't be that. Okay, so effectively what you're saying is कि अगर मैनेजमेंट को लगता है कि धोनी जाना चाहिए, तो मैनेजमेंट को धोनी को बता देना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैनेजमेंट कहे कि धोनी जी आप बताइए आपको कब जाना है. ये आप कह रहे हैं ना? 100%. ठीक है, ये आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं. वो पर एक 25 मिनट लग गए. पर एक चीज ऐसी मैनेजमेंट जिसने 5 IPL ट्रॉफी इसकी वजह से जीते हैं, पता नहीं कितनी बार फाइनल में पहुंचे हैं ये लोग इसकी वजह से. ठीक है, 18 साल खेला है उनके लिए, कैप्टन का है इफेक्टिवली. दे कैन आल्सो से धोनी जी, हाँ जी आपको क्या लगता है, आपको कब जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए. मेरे हिसाब से दैट कॉन्वर्सेशन हैज ऑलरेडी हैपेंड. The reason Dhoni is going 7-8 down, whatever down he is going these days, is because they want to make sure that the rest of the team is in the front, and he's just on the side. This is transition. This season and last season both have been transition seasons while keeping Dhoni there. तो मान लो कि नहीं जीतने वाले, तो मान लो कि नहीं जीतने वाले, वो तो खुद जानते हैं वो. Okay, this is not about winning. This is about making sure a smooth transition happens. This is about making sure that we push the next generation, give them the best, tactical input required when you're making such a transition. Because see, the vacuum of Dhoni is too big to fill. Huge. But कभी ना कभी तो fill करना है. हाँ, डर के मारे तो नहीं, ऐसे तो नहीं बढ़ सकते ना आगे. नहीं तो आप कैसे fill करोगे? आप 2 साल तो लगेंगे ना. It's not a yearly tournament. It's a 2-month tournament. In a 2-month tournament, 8 months 10 महीने निकल जाते हैं, फिर आपको फिर से खेलना पड़ता है. तो वो ट्रांजिशन हो रहा है. ऋतुराज गायकवाड is not ready to take over the reins of this franchise, right? And there's nobody else. Okay, fair enough, Ajay. I think this conversation is such a conversation कि even if you and I have this conversation after a month, बातें यही चल रही होंगी. एंड टू बी ऑनेस्ट कि ये कॉन्वर्सेशन 2 साल पहले भी हो रही थी कि क्या इनकी जगह बनती है टीम में, नहीं बनती है, किस लिहाज से टीम में है, क्या है इनका रोल. मेरे हिसाब से भी सर सिचुएशन के शो के स्टार्ट में मैंने बोल दिया था, आई विल ग्लैडली टेक दोस 2. इनकी प्रॉब्लम एक ही है कि भाई तुम इतना लेट क्यों जा रहे हो बैटिंग करने, क्या हो गया, लेट आ गए थे मैच के लिए, बस. चलो ठीक है भाजी, अब ना कॉन्वर्सेशन खत्म नहीं हो. हाँ जी. एक फाइनल चीज, हम एक बुजुर्ग लोग हैं हमारे सिस्टम में, इकोसिस्टम में, वो कह रहे थे हमें कि यार एक पंगा हो सकता है कि ये मतलब मिस्टर धोनी एंड द फ्रैंचाइज मे हैव मिसअंडरस्टूड द लव द फैंस हैव फॉर धोनी. दैट उनको लग रहा होगा कि यार ये फैंस लोग इतना प्यार करते हैं धोनी जी से कि इसको हम कैसे हटाएं, पर फैंस जीतना भी पसंद करते हैं. मोर देन एनीथिंग सर, वही मैं कह रहा हूँ आपको. तो ये और जिन जनाब ने आपको ये बोला है, टेल देम वेल डन सर, वेरी गुड पॉइंट एज वेल, बिकॉज आई सी दैट टाइड नाउ शिफ्टिंग अ लिटिल बिट. पाजी मैं वही कह रहा हूँ आपको, कब तक ये जो क्रिटिसिज्म आ रही है, पुट असाइड द वर्ड्स, पुट असाइड द वे इट्स बीइंग पुट, इफ यू जस्ट गो डीप डाउन इनटू द क्रिटिसिज्म, देन यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड व्हाई द क्रिटिसिज्म इज कमिंग. बिकॉज टीम नहीं जीत रही है, सिंपल सी बात है. अब क्या ये पूरा का पूरा दोष इन जनाब का है? बिल्कुल भी नहीं है. क्या ये पूरा का पूरा दोष वो जो 7-8 बंदे जो चल नहीं रहे ऊपर बल्लेबाजी करते हुए, यस उन लोगों का है. तो उससे ज्यादा क्या ये दोष मैनेजमेंट का है कि आपने ऐसी टीम बनाई है जो चल नहीं रही है, जो अपने घर पे एटलीस्ट आपको पता था आंख बंद करके ये मुकाबला जीत जाएंगे. तो उनका प्लेऑफ पहुंचने का तरीका होता था कि जी घर में 5 जीत जाओ, बाहर 2 और जीत जाओ, पहुंच गया प्लेऑफ में. और एक बार ये प्लेऑफ में आ गए, फिर ये जनाब जो है ये जानते हैं प्लेऑफ चलाना, कि प्लेऑफ में मुकाबला निकालना ये जानते हैं. तो इस बारी प्रॉब्लम वही हो रही है कि जीत भी नहीं रहे, घर पे भी हार रहे हो, और फिर ये जनाब लेट आ रहे हैं. तो यू कैन अंडरस्टैंड टोटली. भाई अर्ली डेज काम डाउन है ना, थोड़ा सा मतलब कीप काम एंड प्ले ऑन. बात एक और फाइनल चीज मैं कहूंगा कि देखिए, बोलो जी. जब कोई डॉक्टर होता है ना और तुम जाते हो उसके पास और तुम कहते हो मुझे अपनी बॉडी पता है पर तू एक्सपर्ट है, तू बता कि क्या करना है.
आप बताइए, हैं? तो आप डॉक्टर की सुनते डालो हो ना, थर्मोमीटर, हैं? डालो आप डॉक्टर की सुनते हो, एक्सपर्ट तो वही है ना। अब देखो इन दीज मैटर्स, चलो हम दोनों ने काफी क्रिकेट देखा है, खेला है, जो भी है, और यार धोनी है, थोड़ा सा डेफर करना चाहिए, उसको पता है वो क्या कर रहा है। चलो fair तो point. मेरा You're फाइनल पॉइंट, fanboying. You're fanboying. आई एम नॉट फैन बॉय, आई एम नॉट Fanboy should एक्चुअली, never take over a discussion. Is what my point. I'm not actually a fanboy. There's a lot about Dhoni that I love, but there's a lot that I have questions about, which I've never got answers to because he doesn't get interviews, as you know. दे दिया, तो ऐप खोलो, वो दे देंगे आपको इंटरव्यू. वही मैं बात कर रहा था, but anyway. ठीक है भाजी, लवली कॉन्वर्सेशन एज ऑलवेज. जी हमारे साथ जुड़ते रहिएगा यूट्यूब पर. पाजी और मैं आते रहेंगे थ्रू आउट दिस IPL, एंड थोड़े लाइव शोज भी करेंगे आफ्टर a few games. We will get a few of you get on our calling show as well and get you guys to of course talk to me and Paji. But till then, if you haven't subscribed to this YouTube channel, then what the hell are you doing? I don't know. Do you know I don't that know what we've the hell already we got 1.91? That's like a huge number. Like उसके the बाद guy Dhoni gave the interview to, he doesn't have anything on our numbers. So quickly subscribe, नहीं तो बंदे नहीं मिलेंगे भाई, जगह नहीं मिलने वाली, ऐसे दो हैंडसम बंदे नहीं मिलने वाले बातचीत करने के लिए. Much love to all of you, Paji. Thank you as always. We will see you another day with another topic from the IPL. Thank you, bro.